एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करें। इंक्वायरी कमीशन बनाने से कबल हमसे पूछा तक नहीं गया। चीफ जस्टिस पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस या जज पर इल्जामात लगाकर इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ बेंच पर अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर जवाब। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत का केस तासुब का नहीं, मफादात के टकराव का है। बेंच की तश्कील पर हुकूमत ने एतराज़ उठाया है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या यह एतराज़ सिर्फ जुडिशल कार्रवाई पर बनता है या इंतजामी उमूर की अंजामदही पर भी है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात की तकसीम में मुदाखलत की, अब हुकूमत आकर कह रही है कि ये जजेस केस ना सुने। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत का ये केस बिल्कुल नहीं कि केस में जजेस की बदनीयती शामिल है। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से मुताल्लिक निकल आए फिर नज़रिया ज़रूरत पर अमल हो सकता है। अगर तमाम जजेस पर सवाल हो फिर भी कहा जा सकता है कि अब केस किसी ने तो सुनना है। अटॉर्नी जनरल के बेंच पर एतराज़ से मुताल्लिक दलाइल मुकम्मल। क्या हुकूमत ने अपने वसाइल से पता किया कि ऑडियोज कहां से और कैसे रिकॉर्ड हो रही हैं? ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत ने ऑडियोज की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, ऑडियोज के दुरुस्त होने या ना होने से पहले ही हुकूमत ने पब्लिक करके अपना फैसला सुना दिया। तहकीकात के बगैर क्या वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी? वज़ीर आज़म को वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इजहार लाताल्लुकी करना चाहिए था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, क्या इंसाफ देने वालों पर इस तरह इल्ज़ाम तराशी करना इंसाफ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए, मीडिया और पेमरा से जवाब मांगेंगे, जजेस पर इल्ज़ामात की तशहीर कैसे की गई? अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत ये देखे कि वज़रा के बयानात 19 में से पहले के हैं या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बगैर तहकीक बयान देने पर तो उस वज़ीर को हटा दिया जाना चाहिए था या वो मुस्ताफ़ी हो जाता। अटॉर्नी जनरल ने कहा, लीक ऑडियोज़ में से एक चीफ जस्टिस की सास से मुतल्लिक है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या आपका इस वक्त केस ये है कि ऑडियोज़ बादियों नज़र में दुरुस्त हैं? लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म। डीसी रावलपिंडी के 3 MPO ऑर्डर कल आदम करार। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को किसी और MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार न करने का हुक्म। दौरान समाअत अदालत ने लॉ ऑफिसर से सवाल किया कि शाह महमूद ने कोई तकरीर या किसी एहतजाज को लीड किया है तो बताएं। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कोई सबूत है तो अदालत में पेश करें। कोई भी सियासी लीडर किसी सियासी मजमे में अपने अल्फाज कंट्रोल नहीं कर सकता। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी से किसी किस्म का श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत नहीं की। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है, IG ने अब तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ वाहिद सबूत यही दिया है कि क़यादत ने मुबैना तौर पर 9 मई को एक दूसरे को कॉल की। एक दूसरे को फ़ोन करने पर IG ने पूरी जमात को दहशतगर्द करार दे दिया। हम्माद अजहर की दरख्वास्त पर नज़रबंद अफराद की फहरिस्त लाहौर हाई कोर्ट में पेश। फहरिस्त के मुताबिक 9 मई के वाक़यात के बाद पंजाब भर में 53 अफराद नज़रबंद हैं। सूबे भर में 3045 अफराद की नज़रबंदी के अहकामात वापस लेकर रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी और फरज शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के नाम 117 अकाउंट्स का इंकशाफ नैब ने 8 जून को तलब कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात के दौरान 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आ गए। नैब ज़राए के मुताबिक बैंक अकाउंट्स में बुजदार दौर में 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजेक्शन्स की गई। दोनों मुल्ज़िमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी पाई गई। दोनों की मिल्कियत में 10 कंपनीज़ का भी पता लगाया गया। तहकीकात में फरज शहजादी के लिए काम करने वाले कैश बॉय का सुराग भी लगाया गया। कैश बॉय का मजमूई तौर पर 860 मिलियन कैश ट्रांजेक्शन्स का एतराफ़। 2021 में फरज शहजादी ने FBR को 97 करोड़ के असासाजात जाहिर किए थे। फरज शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के असासों में 3 साल में मुबैना तौर पर 420% इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने MDPTV केस का फैसला 184(3) के तहत सुनाया था। दरख्वास्त गुजारों को नए कानून का फ़ायदा लेना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के साबिक MDPTV अताउल हक कासमी नजरसानी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील को कहा कि नया कानून नाफिज है, आप इसके तहत दरख्वास्त दे सकते हैं। चाहें तो नए कानून के मुताबिक नजरसानी दायर करें।
अदालत उज़्मा ने नए कानून के मुताबिक नजरसानी दरखास्तों में वकला तब्दील करने की भी इजाजत दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, बलूचिस्तान हुकूमत का इजलास का बायकॉट। वफाकी हुकूमत से बलूचिस्तान के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली के मुजव्वज़ा मनसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का मुतालबा। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने वादों पर अमल नहीं किया। वफाकी हुकूमत का रवैया देख कर इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और दीगर वज़रा शरीक। इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के वज़रा आला की भी शिरकत। नए माली साल के तरक्याती मंसूबों का जायजा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए स्केड्यूल में पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 14 जून तक का स्केड्यूल जारी कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार है। 6.5 अरब डॉलर्स का कर्ज प्रोग्राम रवा माह 30 जून को ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट के अहदाफ पर इख्तलाफ राय बरकरार है। सालाना टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। IMF टैक्स हदफ 9,800 अरब रुपए तक ले जाने पर जोर दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की थी कि IMF से रवा माह अच्छी खबर मिलेगी। हुकूमत 30 जून तक स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पुरुमीद है। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त हुकूमत की मौशी पॉलिसी के खिलाफ है। जमात इस्लामी निजकारी का मामला पार्लियामेंट में ही उठाए। ऐसे इक़दाम से ही पार्लियामेंट मजबूत होगी। जस्टिस अतर मिनल्लाह का वकील रशीद रिजवी से मुकालमा। रशीद रिजवी ने कहा कि पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदलिया का ऑप्शन बाकी रह जाता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा न कहें कि पार्लियामेंट नाकाम हो गई। पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया जाएगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त वापस लेने पर निमटा दी। चीफ जस्टिस सुमनता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुआशी मामलात को हाथ लगाना नहीं चाहते। नेशनल पॉलिसी के तहत इदारों की निजकारी का फैसला हुआ। मकसद मईशत को मजबूत करना था। नेपरा और दीगर फोरम्स पर जाना बिल्कुल आपका हक है। कोयटा में चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पिटिशनर्स और सीनियर वकील एडवोकेट अब्दुल रज़ाक नामालूम अफराद की फायरिंग से जाम बहक। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रज़ाक घर से गाड़ी में अदालत जा रहे थे कि पहले से घात लगाए अफराद ने उन पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब्दुल रज़ाक को दो तरफ से 9mm पिस्तौल से निशाना बनाया गया। उन्हें 15 गोलियां लगीं। वाक़े के खिलाफ वकला अदालतों का बाइकॉट। वज़ीर आला बलोचिस्तान का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। सीनियर वकील अमानुल्लाह कररानी के मुताबिक एडवोकेट अब्दुल रज़ाक ने हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की थी। आईनी दरखास्त की समाअत कल होना है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन PTI पर लगा दिया। कहा अब्दुल रज़ाक शर को टारगेट करके शहीद किया गया। अब्दुल रज़ाक शर गद्दारी के मुकदमे में चेयरमैन PTI के खिलाफ दरख्वास्त गुजार थे। अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI एक दहशतगर्द जमात बन गई है। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। 9 मई को जिना हाउस लाहौर हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त। मुल्ज़िम अली शान ने जिना हाउस में कायद से मंसूब यादगारी नवादरात को नुकसान पहुँचाया। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात का असातिज़ा के हमरा जिना हाउस का दौरा। 9 मई को की जाने वाली तोड़ फोड़ और तबाही पर अफसोस का इजहार। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से ज़मानत मनसूख करने की इस्तदा पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल इन दिनों अमरीका में हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बगदाद में इराकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। ज़ायरीन और ताजिर बरादरी के लिए इराकी वीज़े में आसानी पर तबादला ख्याल।
बिलावल भुट्टो जरदारी की शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाज़िरी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार की नई जाली को खुसूसी तौर पर खोला गया। बिलावल भुट्टो ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा खानी और चादर चढ़ाई। बिलावल भुट्टो जरदारी को दरगाह के सज्जादा नशीन शेख खालिद अब्दुल कादिर के मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी करवाया। हम हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि ये बंद नहीं होना चाहिए, जिससे आवाम को बहुत सहूलत है आवाम के लिए। नहीं, वो तो बहुत मसला होगा फिर हमारे लिए, क्योंकि हम रोज़ जाते हैं BRT में, वो हयाताबाद कम्प्लेक्स, वो हमारे लिए बहुत आसानी का जरिया है। अपनी सियासत किसी और जगह चमकाए, BRT आवाम का मनसूबा है, ये आवाम के लिए, इसको जारी रखे। बकाया जात की अदम अदायगी पर पेशावर में BRT सर्विस कल से बंद होने का खतरा टल गया। निजी कंपनी के 38 करोड़ रुपए के बकाया जात में से 25 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि BRT सर्विस किसी सूरत बंद नहीं की जाएगी। निजी कंपनी के जिम्मे हुकूमत के भी बकाया जात हैं। निजी कंपनी ने 1 माह में खाली जगह करने और बकाया जात अदा करने की यकीन दहानी कराई है। इतनी तबीयत ख़राब है, आज यहाँ भी आए हैं 2 दफ़ा, लेकिन जो है ना किसी डॉक्टर ने चेक नहीं किया है। तो जब भी आता हूँ 2 दिन से आ रहा हूँ, हड़ताल जब भी आ रहा हूँ इसी तरह से दवाई देने वाला कोई भी नहीं है। 2 दिन से आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। सर दवाई कोई नहीं मिल रही भाई, अभी बड़े परेशान है भाई, साड़ा सीरियस है, अस केड़े पासे लेके जाइए। पंजाब के अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज परेशान। मुसलसल छठे रोज OPDs बंद। लाहौर, सरगोदा, हाफिजाबाद, फैसलाबाद में मरीज रुल गए। डॉक्टर्स का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालबा। डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के बिल समेत तमाम मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जिसके रवाबित विफाक से भी हों। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऐसी जमात चाहिए जो इख्तियारात के साथ आए। कराची वालों का शुक्रिया जिन्होंने बिलावल भुट्टो के बयानिए को कबूल किया। उन्होंने कहा कि 9 मई को कराची में सरकारी गाड़ियों को आग लगाई गई। जलाई गई गाड़ियाँ उनकी या नासिर शाह की नहीं, आवाम की मिल्कियत थीं। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 15 जून को मेयर का इंतखाब हो रहा है। कानून था कि मेयर हाउस से मुंतखब होगा। पीपल्स पार्टी ने तरमीम की कि कोई रुकन ना भी हो तो मेयर बन सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के स्केड्यूल के बाद इस तरह के कानून मंजूर करने के लिए पीपल्स पार्टी को पूरा मौका फराहम किया। एक ही बसों का इफ्तिताह मुख्तलिफ नामों से कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट की मद में बजट का हिसाब दें। जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुबैर अंजुम को पुलिस की वर्दी में मलबूस एहलकार कराची में उनके घर से उठाकर ले गए। घर वालों के मुताबिक गुज़श्ता शब 2 पुलिस मोबाइल और डबल केबिन गाड़ियों में अफराद आए, असलहे के जोर पर घर में दाखिल हुए और जुबैर अंजुम को साथ ले गए। एहलकार जुबैर अंजुम का मोबाइल फ़ोन और पड़ोस में लगे कैमरों की DVR भी साथ ले गए। SSP कोरंगी का जुबैर अंजुम की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की कानून नाफिज करने वाले इदारों को जुबैर अंजुम केस की तफ्तीश की हिदायत। सिंध जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स कमीशन ने KUJ की दरख्वास्त पर हंगामी इजलास बुला लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का जुबैर अंजुम की फौरी रिहाई का मुतालबा। कत्ल या खुदकुशी। रहीम यार खान में ट्रेन की जद में आकर लड़का लड़की हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और शादी करना चाहते थे। खुदकुशी समेत दीगर पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। लाहौर के निजी बैंक में 1.25 करोड़ रुपए से जायद की डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू बैंक में दाखिल होकर गार्ड पर तशद्दुद करते हैं। एक डाकू गार्ड से गन छीन लेता है। बैंक ऑफिसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके बरकी में 5 डाकू अमले को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे।
बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, खानिया और भक्कर में कहीं यालाबारी, कहीं आंधी के बाद हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। राजनपुर में नदी नालों का सैलाबी रेला रुझान के मैदानी इलाकों में दाखिल। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान रेंज में शेरानी और योब के बाद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश। सिंध और पंजाब के कई इलाके गर्मी की लपेट में। आज से सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मोरू में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लाड़काना 42, जैकबाबाद 41, सिब्बी 40, सखर 39, लाहौर 37 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। बुहेरा अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन 18 से 24 घंटों के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान के साहिली इलाके को अब तक कोई खतरा नहीं। अमरीका ने कहा है कि अहम उमूर पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से बराह रास्त राब्ते में रहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, ऐसे उमूर जो अमरीका खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं, खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक सवाल पर तर्जुमान का जवाब देने से गुरेज। अफगान सूबे बदख्शां के दारुल हुकूमत फैजाबाद में कार बम धमाका। डिप्टी गवर्नर निसार अहमद ड्राइवर समेत जाँ बहक हो गए। धमाके में 6 शहरी जख्मी हुए। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 साला फ़लस्तीनी बच्चा शहीद। जुमेरात को रामुल्ला में कार पर फायरिंग से 2 साला मोहम्मद तमीमी और उसके वालिद जख्मी हुए थे। बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी की कमसिन फ़लस्तीनी के कत्ल की मजम्मत। तुर्की में सियासी इस्तेहकाम के बाद महंगाई में कमी। सालाना अफरात ज़र की शरह 16 माह में पहली बार मई में 40% से नीचे गिर गई। सालाना बुनियादों पर कंज्यूमर प्राइसेस की शरह 39.6% के साथ मुस्तहकम रही। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब होने के बाद अफरात ज़र से निमटने को अव्वलीन तरजीह करार दिया है। 7 साल बाद ईरान आज सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल रहा है। ईरान ने गुज़श्ता माह अली रज़ा इनायती को सऊदी अरब में ईरानी सफ़ीर मुकर्रर किया था। चीन की सालसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मार्च में बहाल हुए थे। रूसी अफवाज के ज़ेरे कंट्रोल जनूबी यूक्रेन में मौजूद डैम जुज़वी तबाह। मुतअद्दिद गाँव ज़ेरे आब आ गए। रूस और यूक्रेन दोनों का एक दूसरे पर डैम तबाह करने का इल्ज़ाम। यूक्रेनी फ़ौज के मुताबिक डैम को रूसी अफवाज ने तबाह किया, जबकि रूस ने यूक्रेनी अफवाज की शेलिंग को डैम तबाह होने की वजह करार दिया। ईरान में पहले मकामी साख्ता हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह की रूनुमाई। 15,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार रखने वाला बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन का जदीद मिसाइल शिकन निज़ाम निशाना।